बनने जा रहा है धुआंधार फ्राई फिश मसाला ग्रेवी। यकीन जाने इसका टेस्ट ऑसम। इसको खाने के बाद आप कढ़ाई वगैरह सब भूल जाएंगे। और बनने की जो उसका टाइम है वो भी बहुत कम, बहुत झटपट बनने वाली है, बहुत ही डिलिशियस, आफरीन और आउटस्टैंडिंग। और अगर सर्दियां हो और साथ में मछली हो और वो भी इस तरीके से बनी हुई हो तो यकीन जाने कि आपके खाने को चार चांद लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धुएंधार फ्राई फिश मसाला ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम बाउल के अंदर एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बाउल रखा है। तो मैं शामिल करूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून जितनी हल्दी, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इस्तेमाल करूंगी मैं इसके अंदर सावा गरम मसाला, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी इसके अंदर नमक, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूंगी जी चाट मसाला, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी इसके अंदर अजवाइन और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे किसी भी ब्रांड का फिश का मसाला। और ये मेरे पास जी एक दरमियाने साइज का लेमन है, इसको मैं इसमें स्क्वीज करके शामिल करूंगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर 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 क्लिक करें ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। तो ये हमने इसी दौरान इसमें शामिल कर लिया जी लेमन। 1 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। अब हम इस तमाम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये मसाला जो है वो हमने मिक्स कर लिया है और अब ये मेरे पास है जी फिश। तो मैंने फिश जो है वो धोकर साफ करके धो धा के रख दी थी। अब हम इस मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। और इसको हल्का हल्का सा फोक भी मारेंगे ताकि हमारा मसाला अंदर तक भी जाए। इस तरह से हम अपने फिश को मैरिनेट करेंगे। अच्छे तरीके से फिर इसको हल्का हल्का सा फोक से प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक इसका मसाला रच बस सा जाए। और अब हम इसको प्लेट के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से मैं सारे तैयार करके फिर मैं आपको फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये हमने फिश पे जो है वो अपने मसाला चढ़ा दिया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा लग रहा है। अच्छा, अब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का जो है वो रेस्ट देंगे ताकि हमारे जितने भी मसाले हमने अभी लगाए हैं इस पर सब हमारे फिश पे जो है वो रच बस जाए। तो हम इसको 1 घंटे का जो है वो रेस्ट देते हैं। फिर मैं आपसे 1 घंटे के बाद मिलती हूँ इसके फर्दर स्टेप्स के साथ। लेकिन तब तक मत भूलिएगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। हमारी फिश जो है इसको मैरिनेटेड होते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल शामिल किया है और अब हम अपनी फिश को इसमें शामिल करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब तक हमारी फिश जो है वो फ्राई हो रही है तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ब्लेंडर के शामिल किया है 1 बड़े साइज़ की प्याज और ये मैंने शामिल की है जी 4 हरी मिर्चें। हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन हो चुकी है। इसको आराम से फ्लिप करते हैं। ये देखिए
कि सेकंड साइड भी कुक होती है, तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से, बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, ये देखें। और बाकी के भी पीसेस हम फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारी जो फ़िश है वो सब फ्राई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है इसी ऑयल में, सेम ऑयल में जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी, इसी के अंदर ये जो हमने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसको इतना कुक करेंगे कि हमारे जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमारी जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है और हमारा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधी प्याली जितनी दही। दही शामिल करने के बाद साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून में मैं शामिल करूँगी जी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। हाफ टी स्पून से शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे किसी भी ब्रांड का फ़िश का मसाला। हाफ टी स्पून में शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून में शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। इन सब मसालों को हम अच्छे तरीके से इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त इसकी जो है वो ग्रेवी तैयार हुई है। इसका लुक देखें। 5 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि थोड़ी सी थिकनेस की तरफ आए। अच्छा, इस स्टेज पे क्योंकि ऑलरेडी फ़िश के अंदर जो है वो मसाले में नमक मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने नमक डालने से अवॉइड किया है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट नमक है, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकती हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है वो स्लाइटली से थिक होना स्टार्ट हो गई है। इसी स्टेज में मैं इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ पैक जितनी क्रीम। क्रीम डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। ये देखें जी, क्या ही इसकी थिकनेस आई है ग्रेवी की, ये देखें। और अब हम इसके अंदर इसी स्टेज में शामिल करेंगे हमारी फ़िश जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। इस तरीके से 5 मिनट के लिए मैं इसको जो है वो दम की आंच में पकाऊंगी ताकि हमारी फ़िश के अंदर जो है वो तमाम जो मसाला है वो रच बसा जाए और इसका जितना भी ऑयल है ये ऊपर आ जाए। जी, ये देखिए मैंने चूल्हा जो है इसका बंद कर दिया क्योंकि हमारी जो जितना भी ऑयल था ये ऊपर आ चुका है और हमारी ग्रेवी भी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम लास्ट में जिसको एक देंगे स्मोक ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद एनहांस हो। तो जैसे इसका स्मोक कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी धुआंधार फ्राई फिश मसाला ग्रेवी बिल्कुल डन डनाडन डन रेडी है।
आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, अतंग आफरीन, और यकीन जाने क्या ये खुशबू इसकी आ रही है, आपको बयान नहीं कर सकती। मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बन रही, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और एक दफ़ा खाएं। सीरियसली मैं कह रही हूँ, आप कढ़ाई वगैरह सब भूल जाएंगे। बहुत ही आफरीन, इसमें बारबेक्यू का टच भी है, इसमें आपको जो है उस ग्रेवी में कढ़ाई का टच भी आएगा। आपको एक ही रेसिपी में बहुत सारे फ्लेवर्स इन्हांस होकर आएंगे, जिसको आपको ट्राई करना मस्ट है। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है या मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी कम्युनिटी यूट्यूब की, हमारे चैनल की कम्युनिटी, इवन कि हमारी यूट्यूब फैमिली मज़ीद बढ़े। कि आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रोटी, नान, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको ट्राई करें। ये हर चीज़ के साथ बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन लगेगी। इसको आप अपने किचन में ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।